हरियाणा के करनाल शहर के नज़दीक बसे छोटे से गांव उचानी में अशोक अपने परिवार के साथ रहते थे। अशोक की पत्नी का नाम लीला था। साधारण किसान परिवार होने के बावजूद अशोक ने मेहनत और ईमानदारी से अपने चारों बेटों को बड़ा किया। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा अरुण, फिर बॉबी, उसके बाद अनिल और सबसे छोटा चिंटू। सबसे बड़े बेटे अरुण की शादी बावली से हुई थी। बावली एक संस्कारी और समझदार बहू थी। अरुण और बावली के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी दीपू, छोटी बेटी रिया और बेटा अनुज। अरुण पिछले 20 सालों से मयूर ढाबे के पास अपनी पान की दुकान चलाता था। उस दुकान से ही घर का खर्च चलता था। दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन अरुण ने मेहनत और लगन से उसे चलाकर पूरे परिवार को संभाला। दीपू पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने। रिया थोड़ी शरारती थी, पर उसका दिल बहुत साफ था। वहीं अनुज पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान पर भी कभी कभी मदद कर देता। अरुण से छोटा था बॉबी, जिसकी पत्नी का नाम रेनू था। बॉबी और रेनू के भी 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी गुड्डू, बेटा हनी और सबसे छोटी बेटी अम्मू। गुड्डू पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, साथ ही घर के कामों में भी मां का हाथ पटाती थी। हनी जवान हो चुका था और उसकी शादी भी हो गई थी। हनी की पत्नी का नाम पूर्णिमा था, जो उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली थी। पूर्णिमा शिक्षित और समझदार लड़की थी। हनी भी अपने पिता की तरह मेहनती निकला और उसने ज्वेल्स होटल के पास एक पान की दुकान खोल ली। परिवार की आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन जिम्मेदारियां भी साथ आईं। बॉबी से छोटा था अनिल। उसकी शादी ज्योति से हुई थी। दोनों का एक बेटा था शानू, जो स्कूल जाता था और पढ़ाई में अच्छा था। अनिल गांव के बैंक में नौकरी करता था। दिन भर की भागदौड़ के बावजूद वह अपने बेटे की पढ़ाई पर खास ध्यान देता था। उसकी पत्नी ज्योति भी समझदार थी और परिवार को जोड़कर रखने में उसकी बड़ी भूमिका थी। सबसे छोटा बेटा था चिंटू। उसकी शादी के बाद परिवार और बढ़ गया। चिंटू के 2 बच्चे थे, बेटा हर्ष और बेटी वैया। वैया अभी स्कूल जाती थी, लेकिन हर्ष की किस्मत थोड़ी कठिन रही। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और चिंटू अक्सर बीमार रहने लगा। ऐसे में हर्ष ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और गांव में एक पान की दुकान पर काम करने लगा, ताकि घर के खर्च पूरे हो सकें। हर्ष की आंखों में पढ़ाई का सपना था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। फिर भी वह अपने पिता की सेवा और परिवार की जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटता। अशोक और लीला के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उनके चारों बेटे अलग अलग घरों में रहते हुए भी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ थे। जब अरुण की दुकान पर काम ज्यादा होता तो बॉबी और हनी वहां हाथ बटा लेते। जब हर्ष की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हुआ तो अनिल ने बैंक की नौकरी से पैसे देकर मदद की। दीपू और गुड्डो दोनों बहनें आपस में पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करतीं। अनुज और शानू भाई भी खेलों और पढ़ाई में हमेशा साथ रहते। पूरा परिवार एक बड़े पेड़ की तरह था, जिसकी जड़ें गहरी थीं और शाखाएं फैलकर सबको छाया देती थीं। उचानी गांव में लोग कहते, अशोक का परिवार गांव की शान है।